आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों लोग लंबे समय से अपने पैसों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। वर्षों तक मेहनत से जमा की गई रकम फंस जाने के कारण कई परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। हालांकि अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों के बाद यह इंतजार खत्म होने लगा है। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया 2025 के अंतर्गत निवेशकों को उनकी जमा पूंजी वापस मिल रही है। इस योजना को पारदर्शी और सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। आज के इस लेख में हम झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वे सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। मैया सम्मान योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है। झारखंड में 10 सितंबर 2025 से मौसम में थोड़ा बदलाव की संभावना है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 10 सितंबर से दोपहर बाद वज्रपात, तेज हवा के साथ कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। 13 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का सिस्टम तैयार हो रहा है, लेकिन बहुत ही कमजोर है। इससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आज के समय में मजदूरी करने वाली गरीब महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं। घर चलाने का बोझ, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और रोजमर्रा की दिक्कतें उनकी जिंदगी को और कठिन बना देती हैं। सरकार की तरफ से ऐसी महिलाओं की मदद करने के लिए महिला श्रमिक सम्मान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को सीधे 5,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। आपको बता दें कि यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी और इसका लाभ उठाने के लिए महिलाओं को सिर्फ कुछ आसान कदम पूरे करने होंगे। भारत सरकार ने करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक घोषणा की है। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने नहीं, बल्कि सीधे 3 महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन्हें बार बार लंबी कतारों में लगकर राशन लेने की परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसके अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इतना ही नहीं, जिन उपभोक्ताओं पर पुराने बकाये का बोझ है, उन्हें भी इससे छुटकारा मिलेगा। इससे परिवार आर्थिक दबाव से बाहर निकल सकेंगे और नियमित रूप से बिजली का उपयोग कर पाएंगे। आपकी जानकारी के बता दें कि यदि आपने 12वीं पास कर लिया है और मेडिकल फील्ड में अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, तो आपके यहां पर 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा MBBS, BAMS, BHMS, BDS में एडमिशन होने के बाद साल में 2 बार 20-20 हजार रुपये की 2 किश्तों में स्कॉलरशिप की रकम मिलेगी। आज के समय में पढ़ाई के लिए लैपटॉप छात्राओं के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल नोट्स, ई-लर्निंग कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लैपटॉप जरूरी साधन बन गया है। लेकिन कई प्रतिभाशाली छात्र ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे लैपटॉप खरीदने में सक्षम नहीं होते और आधुनिक शिक्षा से पीछे रह जाते हैं। इन्हीं बच्चों के लिए सरकार लेकर आई है फ्री लैपटॉप योजना। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई में तकनीकी सहायता देना है, ताकि वे उच्च शिक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अगर आप 8वीं, 10वीं, 12वीं पास छात्र हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री लैपटॉप योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन करने होंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के तहत उप समाहर्ता पदों पर नियुक्ति हेतु 6ठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 7 वर्ष बाद होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यह परीक्षा 5 से 6 दिसंबर को होगी। आयोग ने 9 अन्य परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी घोषित की हैं, जिनमें कुल 508 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 6ठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उपसमाहर्ता के 28 पद भरे जाएंगे। रांची के पोटका स्थित एक विद्यालय में शिक्षक बसंत कुमार गोप का B.Ed प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनकी सेवा मान्यता रद्द कर दी जाए। उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है।
प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला कोर्ट के आदेश पर हुई नियुक्ति से जुड़ा है। धनबाद जिले में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 646 हवलदार और आरक्षियों का प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी चयनित पुलिसकर्मियों को तत्काल नए पदस्थापना स्थल पर योगदान करने का निर्देश दिया है। यह फेरबदल थानों और ओपी में पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से किया गया है। नक्सली त्रिलोचन सिन्हा के परिवार ने जमीन संबंधी समस्या रखी, जिस पर उपायुक्त ने तुरंत कार्रवाई की। अन्य मामलों में राकेश कुमार चौधरी के म्यूटेशन मामले का भी समाधान किया गया। कांके थाना क्षेत्र में मारपीट की शिकायत पर एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपायुक्त मंजूनाथ ने सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और जनता दरबार को प्रशासन तक सीधी पहुंच का प्रभावी माध्यम बताया। दक्षिण पूर्व रेलवे में लोको पायलटों के 5,163 पद खाली हैं, जिससे कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ रहा है। रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रेल महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है। कर्मचारियों को लंबी ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में मानकी मुंडा और डाकुआ समाज ने उपायुक्त के खिलाफ विशाल रैली निकाली, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। रैली खुंटकट्टी मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। समाज के नेताओं ने उपायुक्त पर हठधर्मिता का आरोप लगाया और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि मुंडा मान की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में निवास करने वाले किन्नरों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निश्चय किया है। इस सिलसिले में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने मंगलवार को एक अहम बैठक की, जिसमें राज्य के हाई लेवल ऑफिसर्स ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने राज्य में किन्नरों का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा सके। रांची में सोने कीमतों में स्थिरता और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 99,999 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,37,000 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है। इस खबर में देखें क्या है बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का हाल। रांची में सहजानंद चौक से कांके रोड तक 326 करोड़ की लागत से 3.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड निर्माण करेगी। अक्टूबर से काम शुरू होगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को सोमवार रात एक अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और वे अपना काम करते रहेंगे। झारखंड सरकार ने नगर निकायों को अब कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूलने का अधिकार दिया है, जिसके लिए झारखंड नगरपालिका पथकर नियमावली 2025 को लागू करने की तैयारी है, जिसका उद्देश्य निकाय क्षेत्रों में टोल टैक्स को नियमित करना और सड़क सेवाओं को। झारखंड के जमशेदपुर, रांची, बोकारो और हजारीबाग सहित कई शहरों में हाल ही में लगातार हुई ज्वेलरी डकैती की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत फैल गई है और उन्होंने पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस समस्या को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। मैक्लुक्सीगंज रांची से 60 किलोमीटर दूर मिनी लंदन कहलाता है। लॉर्ड मैक्लुक्सी द्वारा बसाया गया ठंडी हवा, वॉच टावर, स्कूल, बंगला, योगा और नदी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप मार्केट का दूध इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मार्केट में सभी कंपनियों की दूध की कीमत में बम्पर कटौती होने वाली है। सरकार का यह नियम 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अमूल और पराग जैसे दुग्ध उत्पादन पर जीएसटी को सीधे 12% से घटकर 5% करने का निर्णय लिया है। जीएसटी करने से अब दूध की कीमत घटने वाली है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नामांकन के बाद कौन कौन बच्चे स्कूल से बाहर रह गए हैं, उनकी पहचान के लिए शिशु पंजी को अपडेट करने की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होगी। इसके तहत सभी श्रेणी के विद्यालयों के शिक्षक घर घर जाकर सर्वे करेंगे और शिशु पंजी को अपडेट करेंगे। इससे पहले सभी गांव और टोले की हैबिटेशन मैपिंग होगी।